हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, सकारात्मक प्रयास कर रही है कि प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर प्राप्त हो। ये सत्य है कि आज ही नहीं, बहुत लंबे समय से, पिछले काफ़ी दशकों से प्रदेश में वित्तीय परिस्थिति प्रदेश के अनुकूल नहीं है, मगर फिर भी प्रदेश विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जा रहा है। सरकार विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जा रही है और रोज़गार के नए संसाधन पैदा करना ये सरकार की जिम्मेवारी है। और इस की गंभीरता को समझते हुए हर कैबिनेट मीटिंग जो प्रदेश सरकार की होती है, मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में होती है, उसमें भिन्न भिन्न विभागों में नए पोस्ट्स क्रिएट करना, रोज़गार के साधन युवाओं को दिलवाना, ये हमारी प्राथमिकता है। चाहे वो लोक निर्माण विभाग है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे और आउटसोर्स के माध्यम से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रदेश के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देकर या और किसी ज़रिए से टूरिज़्म को प्रदेश में बढ़ावा देकर अभी हम एक नई होम स्टे पॉलिसी भी लाने जा रहे हैं। उससे भी प्रदेश के लोगों के हित, जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि 118 की परमिशन लेकर बाहर से लोग हिमाचल में आकर यहाँ के स्थानीय रोज़ को उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो उस परिस्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक पिछले 2 साल के कार्यकाल में अगर हम केवल सरकारी क्षेत्र में बात करें, और मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूँ कि करीबन हमने मात्र सरकारी क्षेत्र में 25 से 30 हज़ार नौकरियाँ प्रदेश के अंदर जो है वो पैदा करी है। चाहे वो हमारे स्वास्थ्य विभाग में है, चाहे वो हमारे शिक्षा विभाग में है, पुलिस कांस्टेबल्स की भर्तियां हो रही है, जल शक्ति विभाग में ही करीबन 2500 से 3000 जो है पंप ऑपरेटर्स, पैराफिटर्स प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। अभी पिछली ही कैबिनेट में करीबन 2000 वन मित्र को लगाने की अनुमति की स्वीकृति जो है कैबिनेट की ओर से प्रदान की गई है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स प्रदेश के अंदर है, जिसमें जैसा मैंने कहा कि कुल मिलाकर करीबन 25,000 से 30,000, और आंकड़ों के साथ हम इसको विधानसभा के अंदर भी रखेंगे कि किस किस क्षेत्र में ये नौकरियां प्रदेश के अंदर दी गई हैं। और वैसे ही जो लंबित रिजल्ट्स पड़े थे बहुत समय से हमारे अलग अलग जो JOA के, उनको भी समय समय पर घोषित करवाना, ये भी हमारा दायित्व है। आप जानते हैं कि पूर्व सरकार के समय में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, मगर उसमें बहुत सी विजिलेंस की केसेस पाए गए, बहुत सी धांधलियों के केसेस पाए गए। जो हमारे हमीरपुर में जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, तत्कालीन सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, उसके माध्यम से ये रिक्रूटमेंट्स हो रही थी, उसमें जो है वो बहुत सी अनियमितियाँ हाल ही में जो है वो कैबिनेट की सिफारिश के बाद जो है उसकी रिक्रूटमेंट जो नया चयन आयोग, राज्य चयन आयोग बना है, उससे शुरू हो गई है, उनको नौकरियां मिलनी शुरू हो गई है। वैसे ही हमारे और भी पोस्ट कोड्स हैं जिनकी पहले हमने जो है सिफारिश कैबिनेट सब कमेटी से की थी। और बार बार जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम जी कहते हैं कि कैबिनेट सब कमेटीज़ जो बनती है वो केवल समय खरीदने के लिए बनती है, और कमेटियां जो बनती है वो कैबिनेट वो समय खरीदने के लिए बनती है। उनके सरकार में हो सकता होगा उनकी मानसिकता ऐसी है कि हम अपनी कैबिनेट की जब वो सब कमेटी बनाते थे तो शायद इस सोच के साथ बनाते थे कि समय हमने खरीदना है, समय हमने व्यतीत करना है। मगर हमारी सोच वैसी नहीं है। वो अपनी सोच हमारे ऊपर थोपने का जो है वो जो है प्रयास ना करें। हमारी जो भी कैबिनेट की सब कमेटीज बनी हैं उनके सकारात्मक परिणाम निकल कर आए हैं। जैसा मैंने आपको कहा, चाहे वो JOA IT है, उसमें हमने सिफारिशें दी हैं। निश्चित तौर से कुछ ऐसी है जिसमें अभी भी पुलिस के, विजिलेंस के केस चले हुए हैं, उनको छोड़कर बाकी सब केसेस को हम केस बाय केस जो है वो डिस्कस करते हैं और उसको आगे सिफारिश के लिए भेजा जाता है कैबिनेट में, और वहाँ उसके माध्यम से उसको आगे
जो है वो राज्य चयन आयोग को भेजा जाता है और उनकी रिक्रूटमेंट को शुरू करवाया जाता है। अभी हाल ही में जो एक नया बवाल वो जो है प्रदेश के अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कहा गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा कि मात्र जो ऐसी पोस्टें प्रदेश के अंदर है जो बहुत लंबे समय से नहीं भरी गई हैं, उनको जो है वो उनके नोमेनक्लेचर को बदलकर उन पोस्टों में तब्दील किया जाएगा जिनकी आवश्यकता सही रूप से अलग अलग विभागों के अधिकारियों को वहाँ पे देखी जाएगी। क्षमता अनुसार उनको जो है वो उसको बदलने का एक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं समय समय पर नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, समय समय पर कोई जो है के लिए करना चाहिए। इसको राजनीतिक रंग देने की जो कोशिश, असफल कोशिश आदरणीय जयराम जी या उनके साथी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। पोस्ट्स प्रदेश के अंदर है जिनको बहुत लंबे समय से नहीं भरा गया है या जिनकी आवश्यकता आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उनकी जगह उनको तब्दील करके नई पोस्ट प्रदेश के अंदर क्रिएट की जाए, जिससे प्रदेश की जो एवोल्यूशन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल जो साइंटिफिक एवोल्यूशन हो रहा है, उसके तहत इन नौकरियों को प्रदेश के अंदर जो है वो आने वाले समय में युवाओं को दिया, देश के लोगों के बीच रखना ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं फिर से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी इसमें कोई शॉर्टकमिंग है, कोई भी अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे प्रदेश के लोगों के हित कहीं ना कहीं युवाओं के हित जो है वो दब रहे हैं, तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस विषय को हम पूरी गंभीरता के साथ अगली कैबिनेट मीटिंग में उठाएंगे और वहाँ पर जो भी इसके लिए इसमें मॉडिफिकेशंस, फर्दर मॉडिफिकेशंस करने की आवश्यकता होगी वो करे जाएगी। मगर अभी भी जैसा मैंने कहा है स्थिति बिल्कुल साफ है, मगर फिर भी अगर लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें और तब्दीली करने की आवश्यकता है तो निश्चित तौर से युवाओं की आवाज़ को हम सरकार के समक्ष और कैबिनेट में हम उठाएंगे, ताकि युवाओं के हितों की रक्षा जैसे हमने हमेशा करी है वैसे आने वाले समय में भी करने का संपूर्ण प्रयास हम करें। भी सनसनी जयराम जी को नहीं फैलानी चाहिए। मैं जानता हूँ वो उस कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ पे सनसनी फैलाना उनका दायित्व है, मगर जैसा मैंने कहा कि वो खुद प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए जिसका कोई औचित्य लोगों के बीच में नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो रिडंडेंट हो गई को स्पष्ट किया है और जो उन्होंने बात रखी है हम उनकी बात से सहमत है और निश्चित तौर से उसको ही आने वाले समय में लागू किया जाएगा। जयराम ठाकुर का तर्क है कि नोटिफिकेशन में समय दिया गया है कि जो पद nomenclature as per their needs requirements, complete proposals to be moved to FD, the finance department, immediately through usual mechanisms so that proper budget could be sanctioned against them in advance। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि हम इतनी पोस्टों को ख़त्म करने जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि उनका नोटिस की प्रक्रिया शुरू हो गई है और राज्य चयन आयोग के साथ साथ बहुत सी भर्तियां जो है वो आउटसोर्स के माध्यम से भी प्रदेश के अंदर दी जा रही है, चाहे वो हमारे जो है वो आपके इसमें शिक्षा विभाग में है, चाहे वो आपके जो है वो वन विभाग में है, चाहे वो आपके और विभागों में। सर सवाल ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरियों की घोषणा सरकार ने करी थी, कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र, और अभी जो है इस तरह से नोटिफिकेशन हो रहे हैं, फैसले जो है नहीं भी हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैंने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट जो है साफ कर दी है कि कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन हम इतनी नौकरियां निकालें मगर एफडी का व्यू उस पर कुछ और होता है। ये चीज़ आज की नहीं है, ये चीज़ हमेशा से चलती आई है, तो उसको सरकार की मंशा से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सर फाइनेंस डिपार्टमेंट हमेशा वो बात करेगा जिससे प्रदेश के जो है वो कोष में ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आए, मगर जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं या मुख्यमंत्री है उन्होंने ये भी देखना है कि साथ में जो वेलफेयर स्कीम्स प्रदेश की है वो चलती रहे। तो हो सकता है उसका संज्ञान एफडी के साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट के क्षेत्र में हमने इतना रोजगार दिया है और उसके साथ जो हमने नौकरियां जो कही थी वो हमने सरकारी सीआरएफ के सड़कें हैं, चाहे वो पीएमजेएसवाई की सड़कें हैं, चाहे वो हमारे स्टेट हेड की सड़कें हैं, नाबार्ड की सड़कें हैं, हम लगातार उसमें जो है वो है जो है टाटा टियागो की गाड़ियां और 5 होंडा स्कूटी तक जीत सकते हैं। तो देरी किस बात की, जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।